नवरात्रि का चौथा दिन। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से लाइव खूबसूरत है का ये नया एपिसोड लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूं मैं, अमित वाधवा। और अंजलि खेर जी भले ही आवाज के रूप में मौजूद नहीं हैं, लेकिन नवरात्रि स्पेशल इन एपिसोड्स की प्रेरणा स्वरूप वही हैं और वही आपको विधि, पूजन और स्वरूपों के बारे में भी बता रही हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चतुर्थी, नवरात्रि का चौथा दिवस। मंद मोहक मुस्कान के साथ अलौकिक तेज से भरपूर देवी अष्टभुजाधारिणी मां कूष्मांडा के सातों हाथों में क्रमशः कमंडल, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा विद्यमान होती हैं और इनकी 8वीं भुजा में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला होती है। इनका वाहन सिंह है। सूर्यलोक में रहने के कारण इनका शरीर कांतिमय और सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। पवित्र मन से आराधना करने से भक्त को आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। साथ ही भक्त के रोग, शोक आदियों व्याधियों का नाश होता है और सुख, समृद्धि और वैभव प्राप्त होता है। माता कूष्मांडा अत्यंत अल्प आराधना से ही प्रसन्न होकर आशीषों की, वरदानों की वर्षा कर देती हैं। भक्तगण पीले, हरे अथवा भूरे रंग के वस्त्र धारण कर पूजन अर्चन करते हैं। सुरा संपूर्ण कलशम रुद्रापलुप्त मेवचा दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभादास्तु में। पूजा विधि के बारे में बताया जाता है कि मां कूष्मांडा को लाल रंग अति प्रिय है। अतः पूजन स्थल पर मां की प्रतिमा की स्थापना के बाद मां को लाल रंग का गुड़हल, गुलाब का फूल अर्पण करें। तत्पश्चात देवी मां को सिंदूर, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। पूजन पश्चात किसी विवाहिता स्त्री का पूजन कर उन्हें भोजन में दही, हलवा खिलाना फलदायी होता है। भोजन कराने के पश्चात सौभाग्यवती को फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान भेंट करने से माता प्रसन्न होकर भक्त को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। माता के बारे में जो कथा प्रचलित है, तो किंवदंती के अनुसार एक काल यानी कि एक समय ऐसा था कि जब ब्रह्मांड की संरचना ही नहीं हुई थी। चहुं ओर घनघोर अंधकार ही अंधकार था। तब माता कुष्टांदा ने अपने लोभस्वी तेज, मंद स्मित हास्य रेख और आलोक से अंड यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की और इसी वजह से माता को आदि स्वरूपा व आदि शक्ति के नाम से जाना जाता है। माता के स्वरूप और कर्तव्य से शिक्षा यही मिलती है कि कहते हैं ना कि लीक पर वो चलें जिनके कदम थके और हारे हैं। हमें तो अपने बनाए रास्ते ही प्यारे हैं। बेशक ब्रह्मांड की संरचना के पूर्व ये सब कपोल कल्पना ही रहे होंगे, पर माता कूष्मांडा ने जिस तरह रचनात्मकता का परिचय देकर असंभव को संभव कर दिखाया, ठीक उसी तरह हमें अपने जीवन में अपने भविष्य के लिए कोई नई राह चुननी हो, नए लक्ष्य के ताने बाने बुनने हो, तो इस बात की फिक्र किए बिना कि लोग क्या कहेंगे, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु एकजुट प्रयास प्रारंभ कर देने चाहिए। फिर परिणाम निसंदेह अत्यंत सुखद और आश्चर्यजनक ही होंगे। और आइए इसी के साथ बात कर लें माता के स्वरूप, उनके कर्तव्यों के पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य छिपा हो सकता है उसके बारे में। यहां माता को अष्टभुजाधारिणी बताया गया और कूष्मांडा माता के 7 हाथों में कमंडल, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा ये सब अलंकार दिखाए गए हैं। कल ही हमने अष्टशक्तियों की बात की। इन भुजाओं को शक्ति के रूप में दिखाया जाता है, ये बात की। और ये सभी जो अलंकार हैं, चाहे वो गदा हो, चाहे वो चक्र हो, इनके भी तो अपने अपने रहस्य हैं ना। कमंडल हमेशा तपस्वियों के हाथ में दिखाया जाता है, जो एक तरह से वैराग्य की भी निशानी होता है और यह भी बताता है कि खाने के लिए, भोजन के लिए, शरीर निर्वाह के लिए जितना मिले पर्याप्त है। बाण, वो ज्ञान बाण की बात है। कमल पुष्प, हमने पहले भी चर्चा की कि कमल कीचड़ में खिलता है मगर कीचड़ का उस पर कोई असर नहीं होता। तो न्यारापन, और जितना न्यारापन उतना प्यारापन। अमृत से पूर्ण कलश अर्थात ज्ञान के सागर परमात्मा शिव को जिन्होंने अपना लिया हो, उनकी बुद्धि का कलश, उनके ज्ञान का कलश तो अमृत से भरपूर ही होगा और छलकेगा भी। चक्र कई देवी देवताओं के हाथ में दिखाया जाता है।
खास करके विष्णु जी और श्री कृष्ण के हाथों में। हमने देखा कि इस चक्र से वध भी हुए, यानी कि कत्ल और हिंसा भी हुई, पर हम उसे हिंसा नहीं मानते, क्योंकि जिनका वध हुआ वो शायद वध होने योग्य थे। ये ऐसी हमारी समझ है। परंतु जो विधि का विधाता है, जिसने विधान बनाया है, अगर विधि का विधान बनाने वाला अपनी ही रचना के हाथों विधि का विधान तोड़वाएगा, खासतौर से देवताओं के हाथों, देवताओं के कर्तव्यों द्वारा, तो कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर उठेंगे। और याद रखिए कि हम हमेशा उन्हीं को फॉलो करते हैं जिन्हें हम अपने से श्रेष्ठ मानते आए हैं। हर घटना, हर अलंकार के पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य छिपा है, और जब तक इन रहस्यों को समझेंगे नहीं, तब तक हमारी भी बुद्धि का कलश अमृत से नहीं भरेगा। आज हम कौन सा चक्र चलाते हैं? मान लीजिए कि ये वो छुपा हुआ चक्र है जो हमारे पास भी है, मगर क्या हमें इसे चलाने का तरीका आता है? क्योंकि हमारी बुद्धि और मन में वही चक्कर चल रहे होते हैं, ये ढूंढने के कि किसके जीवन में क्या चक्कर चल रहा है। कोई भी हमारे सामने आ जाए, हमारी आंखों रूपी चक्र यही देखता है कि इस व्यक्ति के अंदर कौन सी कमी है, कौन सा खोट है। कोई हमसे बहुत अच्छे से बात कर ले तो तुरंत शक का बीज बोने वाला शकुनी हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, और हम सोचने लग जाते हैं कि ये इतने प्रेम से हमसे बात कर रहे हैं, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होगा। ज्ञान के सागर और ज्ञान के सागर को अपनाने वाली ज्ञान की देवी, जब वो अपने हाथों में चक्र धारण करती हैं, तो वो यही संदेश देती हैं कि मेरे बच्चों, चक्र चलाना ही है तो स्वदर्शन का चलाओ। अपने अंदर देखो कि कौन सी कमियां उपज रही हैं, कौन से विकार का गला काटना है इस चक्र से। क्या क्रोध तो नहीं उपजा? कहीं लोभ, लालच, मोह का राक्षस तो पैदा नहीं हो रहा? जैसे ही विचारिक स्तर पर पैदा हो, तुरंत उसका गला काट दो। जैसे ही ईर्ष्या जन्म लेने लगे, जैसे ही घृणा उत्पन्न होने लगे, आसुरी अवगुण मानकर तुरंत इन्हें वहीं के वहीं कुचल दो, खत्म कर दो। जरूरत हो तो ये चक्र अपने अंदर चलाओ। और अगर सामने वाले पर चलाना भी है तो याद रखो, जैसे तुम परमात्मा की रचना हो, मां के बच्चे हो, वैसे ही सामने वाले भी वही हैं। चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो किसी इंसान में, एक न एक ईश्वरीय गुण, एक न एक दैवीय गुण जरूर होता है। अगर सामने की ओर यह आंखों रूपी चक्र चल रहा है तो इसे सुदर्शन चक्र में कन्वर्ट कर दो, और देखो कि क्या है सामने वाले में अच्छा जिसका दर्शन किया जा सकता है। कौन सी अच्छी खूबी है जिसे हंस बुद्धि बनकर के, गुण ग्राहक बन के सामने वाले से अपनाया जा सकता है, और सारी कमियों और खराबियों के लिए एक दुआ दी जा सकती है, एक प्रार्थना की जा सकती है कि हे पिता परमात्मा, हे देवी मां, इन्हें सद्बुद्धि देना, इनका भला हो, इनका कल्याण हो। ऐसे हमारे बच्चे बनो ना। एक गदा उठी हुई होती है जो युद्ध के लिए जाती है, और एक गदा नीचे की ओर झुकी हुई होती है जो ज्ञान बल से इतनी भरपूर है कि अब युद्ध की नौबत ही नहीं आती, सदा ही विजय की स्थिति हो गई है। सिंह, जिसे जंगल का राजा कहा जाता है, उसका सिर्फ एक गुण है कि वो निर्भय है। परमात्मा की संतान, मां के बच्चे, उन्हें कैसा भय होना चाहिए? वे भी तो निर्भय होने चाहिए, निडर होने चाहिए। मृत्यु का डर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्यता यह है कि आप नाम नहीं, रूप नहीं, जाति नहीं, रंग नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, बल्कि इस शरीर में विद्यमान चैतन्य शक्ति आत्मा हो, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को मृत्यु कभी नहीं आती। हां, जो खुद को शरीर समझता है उसे जरूर मृत्यु से डर लगता है। पवित्र मन केवल आराधना रखते वक्त मत करो। मन को इतना पवित्र बना लो कि मन में कोई भी ख्यालात आपकी मर्जी के बिना आ ही नहीं सके। ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए ध्यान करो, तपस्या करो, भक्ति करो। ऐसी भक्ति करो कि कभी विभक्त ना हो। मां तो बिन मांगे बच्चों को दे रही है। आपके लिए सदा ही सुख, समृद्धि, वैभव के आशीष और वरदान बरस ही रहे हैं। बस योग्य बनो और हक से लो। बताया गया कि कुष्मांडा मां को लाल रंग अति प्रिय है। जरा सोचिए कि क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की, वो ब्रह्मांड
यानी कि वो स्थान जहां पर आत्माएं अंडे के आकार के रूप में विद्यमान हैं, वो आत्माओं का घर वो लाल रंग का है, सुनहरे रंग का है। वहीं पर परम पिता परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता विराजमान हैं और वहीं पर हर आत्मा निवास करती है अपने असली घर में। और जब इस धरती लोक पर रोल प्ले करने का समय आता है तो वहां से आती है, यहां रोल प्ले करती है और फिर सृष्टि के नाटक के अंत में सबको वहीं जाना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, यहां आना है और जाना है। गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहकर भी सुरक्षित है, हमेशा खुशबू देता है। हम क्यों इल्जाम, आक्षेप, बहानेबाजी करते हैं कि हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, हमारे साथ का व्यक्ति ठीक नहीं है, हमारे दोस्त ठीक नहीं हैं, बॉस कलीग ठीक नहीं है। ऐसे रूहे गुलाब बनो कि शिकायत ना करो। मां को उसके बच्चे प्रिय हैं, ऐसे अच्छे बच्चे प्रिय हैं, है कि नहीं? आशा करते हैं कि ये नवरात्रि पर यह विशेष प्रयास आपको बेहद पसंद आ रहा है। यदि आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक FB लिंक दिया है मैंने, प्लीज ग्रुप को ज्वाइन करें और अपने विचार व्यक्त करें। कल फिर पंचमी के दिन नए एपिसोड के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।